सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि हक़ खतीब हुसैन अली सरकार की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं वो सिर्फ मकसद आप लोगों को ये होता है कि भाई आप लोग ये चीज़ें देखें। मैं आपको प्रूफ के साथ जितनी भी वीडियो थी वो सब प्रूफ के साथ थी। उस वीडियो में आप देखें कि जितनी भी मैंने वीडियो लगाई होंगी वो औरतें के मुंह से कील निकल रहे हैं, सही है, वो कील पहले से निकल के गिरे हुए पड़े होते हैं। ब्रेन ट्यूमर वाला बच्चा जिसका ब्रेन ट्यूमर है, वो ब्रेन ट्यूमर मतलब यहाँ पर उंगली लगाता है ब्रेन ट्यूमर सही हो जाता है, फिर उंगली लगाता है ब्रेन ट्यूमर वापसी आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हगार टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत व आबाद से होंगे और खुश होंगे अपनी फैमिलियों के साथ। अजान अहमद की तरफ से आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल हगार टीवी की तरफ से। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी कोई भी वीडियो लेटेस्ट आए आपके तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज एक बार फिर से हक़ खतीब हुसैन अली सरकार के ऊपर बात करेंगे। एक वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं जो कि पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, लेकिन नेगेटिव के ऊपर पहले बात करेंगे कि कोई भी अगर पीर हो जिसको मानते हो, कोई भी बाबा हो उसको मानते हो, कोई भी वली हो उसको मानते हो, कहीं पर भी कुछ भी हो, तो प्लीज़ खुदारा उसको इतना ना बना दीजिए कि नाउज़ुबिल्ला आप उसके साथ अल्लाह के साथ कंपेयर कर दें। मुझे एक कमेंट आया, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे एक कमेंट आया कि आप जो हक़ खतीब हुसैन अली सरकार के लिए वीडियो बनाते हो बंद कर दो नेक्स्ट टाइम, नहीं तो तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जो आपने करना है कर लें, मुझे इस चीज़ से कोई डर नहीं है। मैं हक़ और सच के ऊपर बात कर रहा हूँ। उनकी जो करामात होती हैं वो जाली होती हैं, झूठी होती हैं। उन जो भी आपने देखी होंगी वीडियो के अंदर, कोई भी ऐसी करामात मैंने नहीं देखी जिसमें लाइव और किसी के अंदर से मुंह से छुरियां या ये जो कीलें वगैरह निकालते हैं वो दिखाई हों कि हाँ भी निकल रही हों, कि ये पेट के अंदर से हो के मुँह से निकल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो उस मोहतरमा ने, ये औरत ही है, उस मोहतरमा ने मुझे फिर उसके बाद दूसरा कमेंट किया कि तुमने जो है ना, अब मुझे थोड़ा सा डाउट भी है कि हक़ खतीब के लिए उसने अल्लाह को नाउज़ुबिल्ला शरीक किया है या फिर मतलब, क्योंकि उस वीडियो के अंदर तो मैंने सिर्फ हक़ खतीब हुसैन अली सरकार के लिए बात की थी, तो ना तो मैंने ये बात की अल्लाह के अगेंस्ट। नाउज़ुबिल्ला हम अपने आखिरी सांस तक हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आखिरी सांस तक अपने अल्लाह से मोहब्बत और उनके अहकामात के ऊपर चलते रहेंगे। हमें कोई ऐसा चाहे दबाव आए या हमें कुछ भी आए, हम अल्लाह के अगेंस्ट नाउज़ुबिल्ला कभी भी नहीं जा सकते हैं। तो मुझे उस औरत का कमेंट पड़ा, उसके बाद मैंने कहा बीवी आप जो है ना इतनी दीवानी हो चुकी हो अपने पीर मुर्शिद के लिए, मेरा सोना मुर्शिद। उसने काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं एक ही वीडियो के अंदर, मतलब एक अंबार लगा दिया कि मेरा सोना पीर, मेरा मुर्शिद पीर, तुमने मेरे अल्लाह के बारे में जो है ना इस तरह से नाउज़ुबिल्ला बात की है तो तुम्हें जो है ना निस्त व नाबूद हो जाओगे, तुम्हारी फैमिली निस्त व नाबूद हो जाएगी। तो मैंने कहा मोहतरमा, मुझे आप जो मर्ज़ी कह सकते हैं, मेरी फैमिली के ऊपर मत जाइए, क्योंकि मेरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझसे डायरेक्ट मेरी बातों से आप इख्तलाफात कर सकते हो। मैं कहीं अगर गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर आप बता सकते हो कि ये बात गलत। तो मैंने उस मोहतरमा को ये बात कही कि आप जो है ना ये अपनी जो सोच है ना वो मुस्बतन एक अच्छी सोच रखें। अगर आप मोहब्बत करती हैं पीर से तो आप बेशक करें, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप नाउज़ुबिल्ला किसी भी इंसान को आप इतना ऊपर लेके चले जाते हो कि आप ये भूल जाते हो कि आपको पैदा करने वाली कौन सी ज़ात है सिवाय अल्लाह के, कोई भी नहीं है। हम आज जो इस दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजी में या किसी चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, डॉक्टरी में, किसी चीज़ में, वो तो पहले सदियों से उसकी जो है ना निशानदेही हो चुकी थी। तो आप लोग जो है ना ये हक़ खतीब हुसैन को जो जितना आप लोगों ने सर पे रखा हुआ है उसको आप नाउज़ुबिल्ला किस तरह से आप पूजते हो, उसकी पूजा करते हो, उसके आगे जाके हाथ हाथ झुका कर उसके हाथ चूम रहे होते हो, आप उसके पाँव में पड़े होते हो। मतलब ये एक बहुत ही गलत है। हमारे मुल्क के अंदर एक गलत इमेज जाती है। जब दूसरे देश के लोग या दूसरे मुल्क के लोग देख रहे होते हैं तो वो एक हंसते हैं इसके ऊपर कि ये क्या शुफ 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 वाली जो है ना ये ड्रामेबाजी होती है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि जो उसका जो चेला और जो चमचे हैं वो लोग आप देखें, जब भी वो मतलब जो करामात, जो झूठी करामात होती हैं, वो किस तरह से जब भी कुछ होता है ना
तो हक 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 के नारे लगवाना शुरू कर देते हैं, ताकि जो मजमा है उस मजमे के अंदर हक हक लग जाए। कोई एक अनजान आदमी आया हुआ है, मतलब ये सोच कर के यार किसी ने उसको बोला है कि ये पीर खतीब हुसैन अली सरकार के पास जाओ, आपको जो है ना दम दुआ करेंगे, साथ दम करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। तो बेचारा इतना वो हो जाता है कि वाकई जो है ना हक खतीब हुसैन जो है ना बहुत बड़ी वली है, बहुत बड़े सरकार हैं। तो वो शुरू हो जाते हैं हक 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 हक। तो इसी तरह से वो एक सिलसिला जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर आया, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह के ऊपर। तो ये चलता रहा। फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है ना अंधे, जिसे वो कहते हैं अंधे लोग जो होते हैं, जो दीन से भी भटके हुए हैं और अल्लाह से भी भटक चुके हैं, मतलब अल्लाह ने जो हमें अहकामात दिए हैं उसके ऊपर भटके हुए हैं ये लोग। देखें आप लोग क्या करते हैं आज के दौर में, मतलब मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं लेकिन आस्ताने भरे हुए हैं। लोग अपने कारोबार के लिए जो आयतें जो हमें कुरान पाक में दी गई हैं कि ये आप जो है ना हर वक्त पढ़ते रहा करें, हर तरह से हमें जो है ना अल्लाह ताला ने बताया है कुरान पाक में कि आप घर से निकलोगे ये दुआ पढ़ो, आप अपने कारोबार के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन हम वो चीज़ें नहीं करते, हम पीरों के पास भागते हैं, वलियों के पास भागते हैं तावीज़ लेने के लिए कि मुझे ऐसा तावीज़ दो जो मैं 24 घंटे के अंदर मेरा जो कारोबार है मैं अरूज पे चला जाऊँ, इतना पैसा कमा लूँ। तो माँ बाप से आप दुआएं नहीं लेते हो, लेकिन पीरों के पास आप जाके पूरा पूरा दिन बैठे रहते हो। माँ बाप को कभी कुछ लेके नहीं आते हो, लेकिन पीरों के लिए आप जो है ना गाड़ियाँ, पैसा, धन दौलत, अपनी इज़्ज़तें, पता नहीं क्या कुछ लेके चले जाते हो उस पीर के पास। मैंने ऐसे पीर भी देखे हैं जो, मतलब ये मैं इज़्ज़त की बात कर रहा हूँ, जो इनकी इज़्ज़तें लुट जाती हैं। ऐसे पीर भी देखे हैं जो मतलब जो जाली पीर हैं, जो इज़्ज़तें लूट लेते हैं, जो औरतें जाती हैं। इस मकसद से मैंने कहा है कि लोग अपनी इज़्ज़तें गंवा बैठते हैं। तो दूसरा जो मेरा कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि आप इकरार उल हसन के ऊपर जो मतलब उनकी तस्वीर क्यों लगाते हो। देखें भाई, मैं एक बहुत ही छोटा सा एक आम सतना सा आदमी हूँ। मैं इकरार उल हसन की तस्वीर इसलिए लगाता हूँ कि अगर आप टाइटल पढ़ें तो उसमें लिखा होता है कि भाई इकरार उल हसन साहब विन विल बी एक्सपोज। इकरार उल हसन मतलब कब इसको एक्सपोज करेंगे। छोटी मछलियाँ तो इकरार उल हसन जो है ना, हम हर हफ्ते उनका जो जुम्मे का प्रोग्राम आता है शाम को 7:05 पे सर यूट्यूब के ऊपर, तो वो हर जुम्मे को छोटियाँ मच्छियाँ तो वो पकड़ते रहते हैं हर हफ्ते में। लेकिन जो बड़ी मच्छियाँ हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई हैं उनको क्यों नहीं हाथ डालते, उनसे क्या इनको डर है। जबकि इनको कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जो इनको गोलियां चलते हुए इस तरह से होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता, तो फिर बड़ी मछलियों को आप क्यों नहीं हाथ डालते हैं। तो मेरा ये मकसद होता है कि इकरार उल हसन की तस्वीर लगाने का, कि वो अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई आप ये वीडियो देखो, जो हर वीडियो के अंदर मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। तो इसलिए वो जो है ना मेरा मकसद ये होता है कि इकरार उल हसन की तस्वीर लगाने का, कि भाई इकरार उल हसन साहब, और बाकायदा मैंने उनसे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा अभी तक कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो शायद यही है कि वो भी इस चीज़ को मानते होंगे कि भाई जो हक खतीब हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं, जो ब्लाइंडर फॉलोअर्स, जिनको हम अंधे फॉलोअर्स कहते हैं, कि मतलब कुछ देखना नहीं है सच क्या है झूठ क्या है, बस वो अंधे होके फॉलो करते रहते हैं। जैसे भारत के अंदर होता है कि वो अंधे भक्त होते हैं, वो भी जो है ना मोदी को आंखें बंद करके फॉलो करते हैं। तो शायद हो सकता है कि इकरार उल हसन को इस चीज़ का डर हो कि भाई अगर मैं इसको एक्सपोज करूँगा तो उसके बाद क्या होगा कि मुझे जो है ना मेरा काम हो जाएगा, मुझे वहीं पर उसी मजमे के अंदर, क्योंकि ख़त्म नबूवत की चादर उसने या खतीब ने ओढ़ी हुई है, उस चादर के अंदर अब वो क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, लोगों को इससे कोई मकसद नहीं है। बस वो ये कहते हैं कि भाई ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद करता है। लेकिन देखें आप कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसके पास आज इतनी गाड़ियाँ, इतनी शान व शौकत वाली जो ज़िंदगी है, और इनका जो ड्रेसिंग है, जो चश्मे में होते हैं, इनकी घड़ियाँ होती हैं, इनके जो स्टाइल हैं, हर चीज़ का वो ब्रांडेड होती हैं, लोकल वाली नहीं होती हैं, बाहर से चीज़ें आती हैं उनकी। तो ये सारी चीज़ें आखिर कहाँ से आ रही हैं। इतना बड़ा बिलावड़ा शरीफ जो
आज जो है ना तेज़ी से फैलता हुआ जा रहा है। तो ये सारा कौन मैनेजमेंट कर रहा है, कौन पैसा इनको फ़ंड दे रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है? आप खुद सोचें ज़रा थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए, कि इसके पास जो लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ हैं, इसके जो चेले हैं, उनके पास जो है ना प्राडो गाड़ी हैं। सबसे बड़ा जो उसका जो चमचा है, जो साथ बैठता है, मतलब साथ जो लगाता है, नारे लगाता है कि भाई हक 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 हक, तो उसके पास भी गाड़ियाँ अच्छी हैं। अब उसकी अगर शक्ल देखें तो वो एक मीसना टाइप का है। वो मुझे ऐसा लगता है जो है ना, ये दोनों ने क्या है कि ये प्लानिंग की है, ख़तीब ने और इसके जो चमचे ने, जहाँ तक मेरा आइडिया है, इन्होंने दोनों ने प्लानिंग की है कि भाई आवाम को कैसे लूटा जाए। पाकिस्तान में एक ही बिज़नेस है, जो आंधी आए, तूफ़ान आए, लॉकडाउन आ जाए, हालात जितने भी ख़राब हो जाएं, स्ट्राइक हो, बंद हो जाए, मुल्क बंद हो जाए, पूरा मुल्क बंद हो जाए, लेकिन वो चलेगा। कौन सा चलेगा? वो है पीरी मुरीदी वाला, वो है जाली आमलों का, जाली बाबाओं का, जाली पीरों का। इनका बिज़नेस चलेगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना खुद पर यकीन नहीं रखते कि मेरे अंदर जो एबिलिटी है, काबिलियत है, अल्लाह ने जो मुझे अता की हुई है, तो मैं उसके ऊपर, मतलब मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है? मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ तर्जुमे के साथ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, सही है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह के हर वो अहकामात के ऊपर अमल करता हूँ, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है मुझे पीरों के पास जाने की? हाँ, फिर उसके बाद भी अगर मुझे, देखें, अल्लाह ताला आजमाइश डालता है, इंसानों के ऊपर डालता है ना, ताकि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि ये मेरे जो बंदे हैं, इनके अंदर कितना वो है, स्टेमिना है, कितना वो ताकत है कि ये कब तक रह सकते हैं, कि मैं इसको तकलीफ़ दूँ। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तकलीफ़ दूँ, ये कितना बर्दाश्त करते हैं कि हर तकलीफ़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं या नहीं कहते हैं। तो वो क्या होता है कि आप जो है ना, जब थोड़ी सी भी अल्लाह ताला आपको तकलीफ़ देता है, तकलीफ़ याद रख ली, अल्लाह ताला अपने बंदों को देते हैं, अपने प्यारों को देते हैं। तो तकलीफ़ देता है, फिर आप जो है ना मायूस हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं बहुत, मतलब हर चीज़ से मायूस होकर आप क्या करते हैं? फिर आखिरी क्या दरवाज़ा होता है? अल्लाह के सिवा आपके फिर दूसरे जो पीरों के पास भागना शुरू कर देते हैं। जो कि मेन मेरा मकसद है कि आप जो है ना, सिवाय अल्लाह की ज़ात से किसी से भी मत उम्मीद रखें। अल्लाह की ज़ात है। पीरों के पास जाना, ये आप मज़ारों पे जाना, मतलब वहाँ पर सजदे कर रहे हो, वहाँ पर लोग झुक रहे हैं, ठीक है यार, आप जाओ वहाँ पर फातिहा खानी करो। आप अपने ख़ानदान में तो वैसे जाते नहीं हो, लेकिन मज़ारों पे जाते हो। अपने माँ बाप को तो टाइम देते नहीं हो, लेकिन पीरों के पास जाके बैठते हो। तो ये मायूसी होती है। फिर उसके बाद पीरों के पास जाते हैं, फिर पीर लूटते हैं अच्छे खासे। अब वो हर तरीके से लूट रहे होते हैं आपको। तो ये होता है कि मेरा सिर्फ मकसद ये है कि भाई और बहनों, अल्लाह के सिवा किसी से भी मत उम्मीद रखो। अल्लाह ही आपको सब कुछ देगा, अल्लाह ही आपको आजमाइश में डालेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस आजमाइश के अंदर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, या फिर आप भटक जाएंगे, रास्ते से इधर उधर हो जाएंगे। रास्ते से इधर उधर होंगे तो फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी आपको यही भुगतना पड़ेगा। फिर वही पीर, फिर वही, ये सब कुछ होता रहेगा। मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा, इसको रुकने वाला कोई होगा नहीं। तो मेरा सिर्फ यही मकसद है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।